हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे शांत गांव में कांता और सुमन नाम की दो बहनें रहती थीं। उनकी दुनिया बहुत सादी थी, फिर भी उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। कांता बड़ी बहन सुमन के लिए सिर्फ एक बहन नहीं थी, वह उसकी रखवाली करने वाली, उसकी दोस्त और उसकी मां सब एक साथ थी। जब सुमन छोटी बच्ची थी तब उनके माता पिता गुजर गए और कांता ने उसे पालने की जिम्मेदारी खुद ले ली। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करती थी ताकि सुमन को कभी अपने माता पिता की कमी महसूस न हो। उसने अपने सारे सपने और इच्छाएं एक तरफ रख दी और उनकी जगह एक ही पक्का इरादा बना लिया, अपनी छोटी बहन को खुश और सुरक्षित देखना। उनकी छोटी सी झोपड़ी भले ही सादी थी, पर बहुत प्यार और हंसी से भरी थी। सुमन भी अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती थी। वह हर रोज कांता के किए हुए त्याग देखती थी। वह देखती थी कि लंबे दिन के आखिर में उसकी बहन के चेहरे पर थकान की लकीरें होती थीं। फिर भी कांता के पास हमेशा उसके लिए एक गर्म मुस्कान होती थी। सुमन घर के कामों में मदद करती, एक लालटेन की रोशनी में मन लगाकर पढ़ाई करती और अपनी बहन से वादा करती कि एक दिन वह उसे गर्व महसूस कराएगी। उनके रिश्ते की पूरे गांव में चर्चा होती थी। लोग सिर्फ दो बहनों को एक साथ रहते हुए नहीं देखते थे, बल्कि दो ऐसी आत्माओं को देखते थे जो एक ऐसे पवित्र और निस्वार्थ प्यार से जुड़ी हुई थी जो उनके घर से निकलता हुआ लगता था। वे इस बात का सबूत थी कि परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि उन वादों का होता है जो हम निभाते हैं और उस प्यार का होता है जो हम बांटते हैं। उनके दिन एक सादे रूटीन में बीतते थे। कांता सुबह जल्दी उठती, दिन भर का खाना बनाती और फिर काम पर निकल जाती। सुमन गांव के स्कूल जाती, उसका मन अपनी किताबों पर लगा रहता, ये जानते हुए कि उसकी पढ़ाई कांता का उसके लिए सबसे बड़ा सपना था। शाम को वे एक साथ बैठती, अपने दिन की कहानियां सुनाती। कांता सुमन को वे कहानियां सुनाती जो उनकी मां उन्हें सुनाया करती थी, उनकी याद को जिंदा रखती थी। सुमन अपने पाठ जोर से पढ़ती, उसकी साफ आवाज छोटे से कमरे को उम्मीद से भर देती थी। उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी, गांव के पेड़ से एक पका आम, एक गर्म दोपहर में ठंडी हवा, या बस एक दूसरे के पास होना। गांव वाले अक्सर उनके रिश्ते पर हैरान होते थे। जहां उनकी उम्र की दूसरी लड़कियां खेल कूद और गपशप में व्यस्त रहती थीं, वहीं कांता जिम्मेदारी पर ध्यान देती थी। और जहां दूसरे बच्चे अपनी परिस्थितियों से नाराज हो सकते थे, वहीं सुमन कृतज्ञता और अपनी बहन के लिए गहरे प्यार से भरी हुई थी। वह अपनी कम उम्र में भी समझती थी कि कांता अपने कंधों पर कितना बोझ उठा रही है। ये आपसी समझ और सम्मान उनके रिश्ते की नींव थी। ये उनके बीच एक खामोश वादा था कि जिंदगी चाहे जो भी मुश्किलें लाए, वे उनका सामना एक साथ करेंगी, हाथ में हाथ डाले जैसे वे हमेशा से करती आई थी। उनका बंधन अपने आसपास के सभी लोगों के लिए प्यार और त्याग का एक शांत सबक था। जैसे ही कांता एक जवान लड़की बनी, गांव के बड़े बुजुर्ग उसकी शादी की बात करने लगे। ये तो स्वाभाविक था। उसके जैसी अच्छी मेहनती लड़की एक सुखी शादीशुदा जिंदगी की हकदार थी। जल्द ही पास के गांव से एक अच्छे परिवार ने अपने बेटे रमेश के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा। वह एक दयालु और मेहनती आदमी के रूप में जाना जाता था और उसका परिवार भी बहुत अच्छा माना जाता था। सभी सहमत थे कि यह एक परफेक्ट जोड़ी थी, लेकिन कांता का दिल खुशी और गहरी चिंता दोनों से भरा था। शादी का मतलब था अपना घर, अपना गांव और सबसे जरूरी बात, अपनी बहन सुमन को छोड़ना। सुमन से अलग होने का विचार असहनीय था। शादी से पहले की बातचीत शुरू हुई और दोनों परिवार इंतजामों से खुश थे। दोनों तरफ के बड़े बुजुर्ग एक साथ बैठे शुभ दिन के लिए बातें तय कर रहे थे। कांता ज्यादातर समय चुप रही, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह एक नई जिंदगी कैसे शुरू कर सकती थी जब उसकी आत्मा का एक हिस्सा पीछे छूट जाएगा। सुमन अभी भी छोटी थी और उसे उसकी देखभाल और सुरक्षा की जरूरत थी। वह उस छोटी बहन को नहीं छोड़ सकती थी जिसे उसने हमेशा देखने का वादा किया था। इस अवसर की खुशी चिंता के एक भारी बादल से ढकी हुई महसूस हो रही थी। वह जानती थी कि उसे बोलना होगा, लेकिन उसे डर था कि उसके शब्द सब कुछ तोड़ सकते हैं। आखिरकार वह पल आ गया। सभी बड़े बुजुर्ग इकट्ठा थे। कांता से पूछा गया कि क्या वह प्रस्ताव स्वीकार करती है। उसने गहरी सांस ली, उसकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। मैं इस प्रस्ताव से सम्मानित हूं, उसने शुरू किया, और मैं इसे स्वीकार करती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दुल्हन की तरफ से शर्तें असामान्य थीं और हर कोई उत्सुक और थोड़ा चिंतित होकर झुक गया।
कांता ने अपने होने वाले ससुराल वालों की तरफ विनती भरी आंखों से देखा और कहा, मेरी बहन सुमन शादी के बाद मेरे साथ आपके घर आएगी। मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकती। वह मेरी जिम्मेदारी है और वह मेरी दुनिया है। जहां मैं जाऊंगी उसे भी वहीं जाना होगा। कमरे में फुसफुसाहट फैल गई। उसकी शर्त अनसुनी थी। एक दुल्हन का अपनी बहन को अपने ससुराल में रहने के लिए लाना बस नहीं होता था। उसके अपने गांव के बड़े बुजुर्ग हैरान दिखे, कुछ तो थोड़े शर्मिंदा भी थे। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, उसे बताया कि यह एक असंभव मांग थी। सुमन एक चाचा के साथ रह सकती है। एक ने सुझाव दिया, हम उसकी देखभाल करेंगे। दूसरे ने कहा, लेकिन कांता अपनी बात पर अड़ी रही। उसका इरादा उसकी बहन के लिए उसके प्यार जितना मजबूत था। नहीं, उसने शांति से जवाब दिया, हम कभी अलग नहीं हुए और अब भी नहीं होंगे। सुमन के साथ मेरी जिंदगी एक पैकेज डील है। अगर आप मुझे स्वीकार करते हैं तो आपको उसे भी स्वीकार करना होगा। दूल्हे का परिवार हैरान था। रमेश के पिता, जो अपने गांव के एक सम्मानित व्यक्ति थे, ने कांता को आश्चर्य और भ्रम के मिश्रण से देखा। यह ऐसी स्थिति थी जिसका उन्होंने कभी सामना नहीं किया था। शुरुआती प्रतिक्रिया हिचकिचाहट भरी थी। उनका घर बड़ा नहीं था और एक और छोटी लड़की की अतिरिक्त जिम्मेदारी एक महत्वपूर्ण विचार था। समाज की परंपराएं और नियम उन्हें विनम्रता से मना करने की ओर खींच रहे थे। यह सबसे आसान रास्ता होता, बस यह कहना कि उसकी शर्त अस्वीकार्य है और शादी रद्द कर देना। हवा में संदेह और अनिश्चितता छाई हुई थी, जो खुशी के मिलन को शुरू होने से पहले ही भंग करने की धमकी दे रही थी। हालांकि दूल्हा रमेश कांता को ध्यान से देख रहा था। उसने उसकी आंखों में अवज्ञा नहीं, बल्कि एक गहरा और अटूट प्यार देखा। उसने एक ऐसी महिला की शांत शक्ति देखी, जो अपनी बहन के लिए अपनी खुशी को जोखिम में डालने को तैयार थी। फिर उसने सुमन को देखा, जो कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, अपनी बहन से चिपकी हुई थी। उस पल में उसने बोझ नहीं देखा। उसने दो बहनों के बीच एक सुंदर अटूट बंधन देखा। उसने कांता के चरित्र की गहराई और उसके दिल की पवित्रता देखी। उसने महसूस किया कि इतनी अपार प्रेम और वफादारी रखने वाली महिला निश्चित रूप से जीवन के लिए एक अद्भुत साथी होगी। तनावपूर्ण चुप्पी तोड़ते हुए रमेश बोला, पिताजी। उसने अपने पिता की ओर मुड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें मान लेना चाहिए। फिर उसने कांता की ओर देखकर कहा, जो महिला अपने परिवार और अपने वादों को इतनी गहराई से महत्व देती है, वह एक खजाना है। अगर सुमन आपके जीवन का हिस्सा है, तो वह हमारे जीवन का भी हिस्सा होगी। हमारा घर भी उसका घर होगा। उसके शब्द सूखी जमीन पर हल्की बारिश की तरह थे। कांता के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। रमेश के पिता ने अपने बेटे के शब्दों में ज्ञान और करुणा देखकर दोनों बहनों को फिर से देखा। उन्होंने उनके आंसुओं से भीगे चेहरे देखे। उनके हाथ कसकर एक साथ पकड़े हुए थे और उनका दिल पिघल गया। वह गर्मजोशी से मुस्कुराए। लड़का सही है, उन्होंने सबको बताया। ऐसे प्यार को अलग नहीं किया जाना चाहिए, इसे मनाया जाना चाहिए। कांता, तुम्हारी बहन का हमारे परिवार में स्वागत है। हम उसकी देखभाल अपनी बेटी की तरह करेंगे। स्वीकृति दिल से और सच्ची थी। दूल्हे के परिवार ने समझा कि वे सिर्फ एक बहू नहीं बन रहे थे, वे गहरे प्यार और त्याग की एक कहानी को गले लगा रहे थे। उनका फैसला परंपरा के खिलाफ था, लेकिन कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने परंपरा पर करुणा को चुना, यह साबित करते हुए कि दयालु दिल सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तनाव का क्षण अपने आप से सम्मान और समझ के क्षण में बदल गया। शादी का दिन आ गया और यह एक ऐसा जश्न था जैसा गांव ने पहले कभी नहीं देखा था। यह सिर्फ दूल्हा और दुल्हन के मिलन के बारे में नहीं था, बल्कि दो परिवारों के जुड़ने और एक पवित्र बहन के बंधन का सम्मान करने के बारे में था। कांता एक चमकती हुई दुल्हन थी। उसकी खुशी उसके दुल्हन के कपड़ों से भी ज्यादा चमक रही थी। उसके बगल में सुमन खड़ी थी, एक सुंदर नए लिबास में। उसका चेहरा खुशी और राहत से दमक रहा था। समारोह के दौरान जब कांता और रमेश ने अपनी कस्में खाईं, तो सुमन से भी एक अनकहा वादा किया गया था। एक नए प्यार भरे घर का वादा, जहां उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। रस्में सच्ची भावनाओं से भरी थीं और भीड़ में किसी की आंखें नम नहीं थीं। जब कांता के अपने गांव छोड़ने का समय आया, तो विदाई भावनात्मक थी। लेकिन सिर्फ एक बेटी के जाने के बजाय गांव ने देखा कि दो बहनें एक साथ एक नई यात्रा पर निकल रही थीं।
जैसे ही कांता अपने नए घर में कदम रखा, उसने सुमन को अपने साथ लिया। उन्हें सिर्फ एक दुल्हन और उसकी बहन के रूप में नहीं, बल्कि परिवार के दो प्यारे नए सदस्यों के रूप में स्वागत किया गया। रमेश की मां ने दोनों का खुली बाहों और पारंपरिक आरती के साथ स्वागत किया। उनकी मुस्कान ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे दोनों घर पर थीं। परिवार ने सुनिश्चित किया कि सुमन सहज और प्यार महसूस करे। उसे अपना कमरा दिया और उसके साथ वही स्नेह दिखाया जो वे बाकी सभी को दिखाते थे। कांता और सुमन की यह खूबसूरत कहानी आसपास के गांवों में एक किंवदंती बन गई। इसने परिवार और रिश्तों के सच्चे अर्थ की एक शक्तिशाली याद दिलाई। इसने दिखाया कि प्यार और करुणा कठोर परंपराओं और सामाजिक मानदंडों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। कांता का अपनी शर्त रखने का साहस और रमेश के परिवार का उसे स्वीकार करने का ज्ञान सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। इसने त्याग, सहानुभूति और भाई बहनों के बीच के बंधन में पाए जाने वाली अविश्वसनीय शक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। कांता ने सिर्फ अपनी बहन का भविष्य सुरक्षित नहीं किया, उसने एक परिवार होने का मतलब फिर से परिभाषित किया। निष्कर्ष में यह कहानी सिर्फ एक शादी के बारे में नहीं है, यह मानवता का एक गहरा सबक है। यह हमें सिखाती है कि रिश्ते समाज और स्वीकृति पर बनते हैं, न कि सिर्फ नियमों और रीति रिवाजों पर। कांता का निस्वार्थ प्यार, रमेश की दयालु प्रतिक्रिया और उसके परिवार का मेहमान नवाज स्वभाव उम्मीद की किरण प्रदान करते हैं। वे समाज को दिखाते हैं कि जब हम परंपरा और प्यार को चुनते हैं तो हम मजबूत, खुशहाल समुदाय बनाते हैं। इन दो बहनों की कहानी हमें सतह से परे देखें, हमें जोड़ने वाले बंधनों को महत्व दें और हमेशा हमेशा अपने दिल से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सच्ची दौलत हमारे पास क्या है उसमें नहीं है, बल्कि उस प्यार में है जिसे हम देने और पाने को तैयार हैं।